भर में आग की तरह फैल गई है, जहां पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठ के देश भर के युवा और स्टूडेंट अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वहीं कल राजधानी रांची में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाता है और तमाम तरह की शिक्षा के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और घेराव किया जाता है। इसी का जवाब देते हुए आज यानी 23 जुलाई को कांग्रेस पहुंचेगी बीजेपी कार्यालय के बाहर और वो उनका घेराव बीजेपी कार्यालय के बाहर होगा। हम लोग पीछे विजुअल देख सकते हैं कि तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और तमाम तरह के कार्यकर्ता कांग्रेस को लगातार घेरते हुए आ रहे हैं। बात करेंगे कार्यकर्ताओं से, जानेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। लोग अभी घेराव का अभी कांग्रेस का घेराव होने वाला है बीजेपी कार्यालय के बाहर। इससे ठीक 1 दिन पहले बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था। जवाब आते हैं जाते हैं कुछ, लेकिन इस बीच में शिक्षा का बात क्यों नहीं हो पा रहा है? इस बीच में शिक्षा का बात क्यों नहीं हो पा रहा है? हमको शिक्षा पे चर्चा करने को संसद में तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने आज ट्वीट करके कहा कि भाई जो शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, नीट का परीक्षा है, हम स्पीड कोर्स से लोगों को जो है वो सजा दिलाएंगे। लेकिन कांग्रेस कहाँ चर्चा करने को तैयार है? हम यहाँ विशेष स्वागत करने को तैयार है माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी का। उनसे आग्रह करेंगे, बहुत देर हो गई मेरे भाई, अब घर वापसी कीजिए। इरफान से ईशान बनने का समय आ गया। वो अगर सहमति देते हैं तो पवित्र नारियल का पानी छिड़ककर उनकी घर वापसी कराएंगे। अच्छा, नीट की परीक्षा तमाम जगह को लेकर एक चर्चा का विषय बन चुकी है। इसी में जेपीएससी के स्कैम का भी बात चल रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या टेक है? जेपीएससी में हमारे दबाव में उन्होंने जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा दिलवाया। परीक्षा की तिथियां स्थगित की, परीक्षा स्थगित नहीं की, उस पर हमारी आपत्ति है। सीबीआई जांच की अनुशंसा होनी चाहिए क्योंकि कई राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश से 400 लोग क्वालिफाई किए, इसलिए सीबीआई जांच होने तक और पीटी परीक्षा रद्द होने तक हमारा आंदोलन चलता है। सवाल उठता है कि जहां लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के घर के आगे से डिटेन कर लिया जाता है, उसको लेकर बीजेपी का क्या टेक रहेगा? क्योंकि लोगों का कहना है कि कितना भी ये देश डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे प्रदर्शन करने का सबका हक है। देखिए, हम 50 वर्षों तक विपक्ष में रहे, हमने कभी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी से फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जो विश्व के सबसे थ्रेटेंड नेता हैं, जिनके ऊपर सबसे हमले की आशंका है, प्रधानमंत्री जी उनके घर पहुंच गए, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स कर दिया। अगर कुछ अराजकता हो जाती तो कौन जिम्मेवार था? तो ये गैर जिम्मेवाराना बिहेवियर है नेता प्रतिपक्ष का। नेता प्रतिपक्ष सरकार के हिस्सा होते हैं, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लोगों का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी का एक टेक हमेशा से ये रहा है कि हम लोग ने नीट के लिए चर्चा करने का एक प्रस्ताव रखा है। हम लोग तो खुल के संसद में विचार करने का सोच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हम लोग को हर बार अराजकता फैलाते हुए पूछ रही है कि क्या ऐसे क्यों हो रहा है। हम लोग को लग रहा है कि कांग्रेस घेराव करने वाली है बीजेपी कार्यालय का। इसको लेकर टेक क्या है? क्योंकि वो तो आज नीट प्रदर्शन के लिए उनका कहना है कि हम छात्रों का आवाज बढ़ रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी छात्रों की आवाज नहीं सुन लेती है। लाठीचार्ज कराया जा रहा है स्टूडेंट के ऊपर, तो टेक क्या है बीजेपी का इसमें? देखिए, बीजेपी नीट आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। जब तक इसमें कांग्रेसी वामपंथी नहीं बोलते थे, छात्र आंदोलन जनता मंत्र पर शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन जब से उन्होंने उसमें टांग अड़ाया, उसके बाद से आंदोलन दूर बनाया, जिसके कारण लाठीचार्ज हुआ। मीडिया के माध्यम से सैकड़ों ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें पुलिसकर्मियों को छात्र पीट रहे हैं। वो छात्र नहीं, सामाजिक तत्व जो शाहीन बाग और कश्मीर में जो पत्थरबाज थे, वो उनका एंट्री यहाँ हो चुका है। कल पटना में आप देखेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों को बहुत मारा, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष घायल हैं और 30 से ज्यादा कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती है। वैसी स्थिति यहाँ न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यालय के सामने खड़े हैं। वो आंदोलन अपना करें, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो पटना बनाने का प्रयास रांची को करेंगे, उन्हें उसका जवाब दिया जाएगा।
आप पटना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल ही बिहार में भी हम लोग को झड़प देखने को मिली, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का उपयोग किया गया, उन लोग को छात्रों को मारने पीटने का कोशिश हम बिहार की घटना का कल बात बता रहे हैं। वहाँ 30 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता अस्पतालों में भर्ती हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे तो उन्हें बेतरह मारा। उसके बाद प्रशासन ने आंसू गैस के गोले और पानी का बौछार किया। उसके बावजूद भाजपा के कार्यकर्ता अस्पतालों में भर्ती हैं। वैसी पुनरावृत्ति रांची में न हो, इसलिए हम लोग यहाँ अपने कार्यालय के सामने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी पार्टी का जिंदाबाद कर रहे हैं। अच्छा, कल बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के कार्यालय के बाहर घेराव किया गया था, वहाँ पे जैसी परिस्थिति बनी हम लोग सबने देखा कल, उस पर लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसा एक्शन था? देखिए, वहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा वहाँ नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति यहाँ न हो। कल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कार्यालय के बाहर खड़े थे, भाजपा के कार्यकर्ता घेराव कर रहे थे। आज भाजपा के कार्यकर्ता अपने कार्यालय के बाहर हैं, वो घेराव में आएंगे, वो घेराव करें। हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यालय की सुरक्षा कार्यकर्ताओं के हित के लिए खड़े हैं। तमाम आक्रोश हम लोग देख सकते हैं, सड़कों पे लोग उतर चुके हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उतर चुके हैं और राहुल गांधी के विरोध में एक से एक नारे लगाए जा रहे हैं और लाठियों का उपयोग भी किया जा रहा है। हम लोग लाठी देख सकते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में पार्टी के झंडे देख सकते हैं और कांग्रेस पर लगातार विपक्ष का हमला होते जा रहा है। तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और अगर हम लोग देखें तो उधर सुरक्षा बलों की तैनाती भी हो चुकी है, झारखंड पुलिस की तैनाती है, झारखंड एक्शन फोर्स की तैनाती है, सुरक्षा के हिसाब से बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और भी आप तक खबरें आगे तक आपका अपडेट देते रहूंगी। आगे तमाम तरह के यहाँ पे आक्रोश देखने को मिल रहे हैं, बातें देखने को मिल रही हैं। पक्ष हमला कर रही है, विपक्ष भी हमला कर रही है और लेकिन सवाल ये उठता है कि हमला के और बोल के ये इसमें क्रम में छात्रों का बात कौन रखेगा, छात्रों की हक के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है, या फिर आगे चल के ये पूरा मुद्दा कितना बड़ा होता है, कितना आगे चल के सिलसिला आगे होता है। ये सारा मुद्दा एक इंस्टाग्राम के ट्रेंड से शुरू हुआ था और ट्रेंड शुरू होते होते ये पूरा देश में नीट पेपर लीक को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने को लेकर देश में आग की तरफ फैल गया। हम देश के अलग अलग हिस्सों से देखते आ रहे हैं कि आज इस राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, आज उस राज्य में प्रदर्शन हो रहा है। मणिपुर, हैदराबाद, लद्दाख, पटना, झारखंड, दिल्ली में तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल ही रहा है। हालांकि आपको इस पूरे मामले को लेकर आगे तक अपडेट देते रहूंगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला